हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है चैप्टर वो है आपका विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ में हम पढ़ रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसमें हमारी 3 एप्लीकेशन हो गई थी। आज चौथी एप्लीकेशन ले रहे हैं। पहले तो है विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर का अंश शोधन। वोल्ट मीटर वो उपकरण है जो परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर परिपथ से धारा ग्रहण करता है, इस कारण वो विभवांतर का यथार्थ मापन नहीं करता। इस वजह से उसके जो अंशांकन पैमाने हैं उसमें प्रत्येक मापन में कुछ त्रुटि है। तो यदि हमारे पास कोई त्रुटि युक्त वोल्ट मीटर है जो विभवांतर का सही मापन नहीं कर रहा है, तो उसके प्रत्येक खाने के संगत कितनी त्रुटि है उसमें उस त्रुटि को हम ज्ञात करके और विभवांतर का सही मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन। और किसके द्वारा करेंगे? विभव मापी के द्वारा। कि किसी विभवांतर के मान को विभव मापी के द्वारा उसका यथार्थ मान मापते हैं और फिर त्रुटि युक्त वोल्ट मीटर से उसका मापन करते हैं। और वोल्ट मीटर के मापन में से आपका विभव मापी द्वारा यथार्थ मान मापा गया है उसको उसमें से घटा के प्रत्येक मापन की संगत त्रुटि ज्ञात की जाती है। और इस त्रुटि का वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के साथ ग्राफ खींचते हैं। ठीक, जो वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात है इसकी परिपथ व्यवस्था। इसका सर्किट अरेंजमेंट क्या है? तो पहले क्या, परिपथ व्यवस्था किसकी? आपके विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंश शोधन के लिए हम प्रैक्टिकल जो बोर्ड में करेंगे उसमें किस तरह का सर्किट अरेंजमेंट होगा या किस तरह से परिपथ जोड़ा जाएगा। तो हमने बता रखा है कि विभव मापी का प्राथमिक परिपथ सभी प्रयोगों में वैसे ही जुड़ेगा। तो देखिए, ये आपका विभव मापी का तार है ए बी, इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे? बैटरी ईपी, इसका प्राथमिक परिपथ की बैटरी ईपी। इसके बाद कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर और प्राथमिक परिपथ को पूरा करते हैं। तो ये हो गया आपका प्राथमिक परिपथ जो सभी प्रयोगों में जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें विभव मापी का पहले मानकीकरण करना पड़ता है। इसलिए ज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल लेंगे जिसका EMF हमें पता है। ठीक, तो देखो इसमें द्विमार्गी कुंजी आएगी। तो ये आपकी द्विमार्गी कुंजी है। ये टर्मिनल X, ये टर्मिनल Y, सॉरी, और ये टर्मिनल Z। ठीक, तो ये आपकी एक क्या है? द्विमार्गी कुंजी है। तो सबसे पहले जो मानक सेल लिया है जिसका हमें विद्युत वाहक बल पता है उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे। उसका उच्च विभव का सिरा हम कहाँ पर जोड़ेंगे? ए पर। और ऋणात्मक जो टर्मिनल है उसको हम X से, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से कनेक्ट करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, एक मानक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? ES, जो हमें ज्ञात है उसको इस तरह हम जोड़ेंगे। ध्यान रखिए, ए बिंदु पर सदैव उच्च विभव वाला बिंदु है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम यहां से एक प्रतिरोध बॉक्स लेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB, एक प्रतिरोध बॉक्स जिसका एक सिरा कहां पर जोड़ते हैं? ए पर। ठीक है, और इसके समांतर क्रम में जिस वोल्ट मीटर का जो त्रुटि वाला जो गलत मान पड़ता है उस वोल्ट मीटर को इस प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे। ये क्या है? ये आपका है वोल्ट मीटर। ये आपका वोल्ट मीटर। और ये प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में हम एक अन्य बैटरी E, कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 ये हम और कनेक्ट करेंगे। ठीक, और इसको यहाँ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और प्रतिरोध बॉक्स का ये सिरा है ये हम इस टर्मिनल Y के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक, और जो मध्य टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर धारा मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी J से कनेक्ट करेंगे।
तो ये आपका क्या है, ये विभव मापी द्वारा वोल्ट मीटर के अंश शोधन का परिपथ चित्र है। ठीक, पहले तो इस तरह से हम इसको सर्किट को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब वर्किंग क्या होगी आपकी, वर्किंग या कार्य प्रणाली कि कैसे काम करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट को करेंगे। नंबर फर्स्ट बच्चों, जब भी हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले प्राथमिक परिपथ में, आपके प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में प्लग लगाकर इस परिपथ को पूरा कर। उससे क्या होगा भाई, उससे हमारा विभवमापी का तार AB है, उसमें आपकी करंट फ्लो होगी और इसमें धारा प्रवाह होगा, तो तार AB पर एक विभव पतन होगा, जिससे तुलना करके हम अज्ञात विद्युत भागबल या विभवांतर का मापन करेंगे। तो सबसे पहले कुंजी K1 में प्लग लगाकर विभव मापी तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Z के मध्य प्लग लगाकर मानक सेल या ज्ञात विद्युत भागबल सेल ES को विद्युत परिपथ में ले आते हैं और विसर्पी कुंजी J को विभव मापी तार AB पर आगे पीछे कर इसके लिए संतुलन लंबाई L ज्ञात करते हैं। क्या करें, इसके लिए संतुलन लंबाई L को ज्ञात कर लें। ठीक, यदि संतुलन लंबाई L हो और विभव मापी की विभव प्रवणता X हो, तब ES बराबर क्या हो जाएगा, XL या X बराबर ES बटा L। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 1। इस प्रकार हम विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करते हैं और विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करने को ही विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया या विभव मापी का मानकीकरण कर लिया, तो हमने विभव प्रवणता हमारे पास आ गई है। अब इसका हम आगे यूज कर लेंगे। तो हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि X और Y के बीच से प्लग को हटाएंगे और इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध R लगाएंगे, Y और Z के बीच प्लग लगा देंगे और कुंजी K2 में प्लग लगाएंगे। अब कुंजी K2 में प्लग लगाने से इस प्रतिरोध R में कोई धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी तो इस प्रतिरोध R के सिरों पर कोई आपकी वोल्टेज आई, विभव पतन हो गया पर उसको हम विभवांतर द्वारा मापित करते हैं। किसके द्वारा, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक या वोल्टमीटर की रीडिंग, मानो वोल्टमीटर उस वोल्टेज को पढ़ता है V। ठीक, तो ये तो आपका गलत मान हो गया, वोल्टमीटर के द्वारा पढ़ा गया। ठीक, तो वोल्टमीटर क्या पढ़ा, V। अब इस विभवांतर V के लिए हम धारा मापी पर संतुलन लंबाई L' याद करते हैं। माना संतुलन लंबाई L' होगी और विभव प्रवणता कितनी है, X। अतः विभव मापी द्वारा मापित सही मान, माना सही मान वो V' मापता है। V' द्वारा क्या हो गया, XL'। तो जो यहाँ पर प्रतिरोध R पर जो विभवांतर आया है उसको हमने दो तरीकों से मापा। वोल्टमीटर से मापा, जो गलत मापता है उसने मापा V, और विभव मापी पर संतुलन लंबाई ज्ञात करके उसका मान ज्ञात किया, वो आया V'। तो V' कौन सा मान है, सही मान, वो क्या है, XL'। L' क्या है, इस प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई। अतः वोल्टमीटर पाठ्यांक में त्रुटि, वोल्टमीटर पाठ्यांक में त्रुटि क्या होगी, त्रुटि डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर होगा गलत पाठ्यांक माइनस सही पाठ्यांक। ठीक, इसमें से इसको घटाकर हम इस रीडिंग की गलती निकालते हैं। वो आपका इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3। डेल्टा V बराबर V माइनस V'। तो क्या क्या किया हमने पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध R लगाकर उसके सिरों का विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापा, वो आया V। विभव मापी द्वारा मापा, वो आया V'।
गलत में से सही को घटा के वो क्या निकाल ली, त्रुटि। अब हम क्या है, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र खींचते हैं। क्या करते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। तो देखो अंश शोधन वक्र कैसे खींचा जाएगा उसकी बात करते हैं। देखो तो वोल्टमीटर का अंश शोधन करने के लिए हम देखो क्या क्या रीडिंग हम लेंगे, क्रम संख्या, एक टेबल बनेगी हमारी रीडिंग की। एक इसमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वोल्टमीटर का पाठ्यांक ये V, विभव मापी का पाठ्यांक V डैश और त्रुटि डेल्टा V, और इनके मान 1, 2, 3, 4, 5 और बार बार एडिट करने के लिए इस RS2 से धारा का मान बदल देंगे। तो आपके पास V के मानों का भी एक V और डेल्टा V के मानों का क्या होगा, एक सेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये गलती प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। यदि वोल्टमीटर का पाठ्यांक अधिक है विभव मापी के मापे के मान से तो ये प्लस में आ जाएगी और कम है तो माइनस में। और हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे तो लेंगे त्रुटि डेल्टा V, प्लस में इधर और माइनस में इधर, और यह लेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक V। अब इनके बीच हम ग्राफ खींचेंगे। माना पहला पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट माना सपोज करो ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका ऐसे, इस तरह से ये इस तरह से आपका क्या हो गया और रीडिंग आ गई। तो ये आपका वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाएगा। अब देखिए इस ग्राफ के द्वारा वोल्टमीटर के किसी भी मापे गए मान के संगत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। सपोज करो हमने वोल्टमीटर का मान ये मापा, तो ग्राफ पर जाएंगे, ये संगत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या आपका वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र। तो इस अंश शोधन वक्र के द्वारा अब हम इस वोल्टमीटर के किसी भी मापे गए मान में त्रुटि का पता लगाकर उस वोल्टमीटर का वो विभवांतर का सही मापन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट था, विभव मापी द्वारा वोल्टमीटर का अंश शोधन कर उसका अंशांकन वक्र खींचना। ठीक, अब इसका लास्ट अनुप्रयोग पढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विभव मापी द्वारा एमीटर का अंश शोधन। एमीटर क्या होता है, एमीटर वो विद्युत उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को मापने में प्रयुक्त होता है। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में। अब देखिए हम ओम के नियम को याद करो कि यदि आपका ओम का नियम है V बराबर IR, यदि ये आपके पास कोई प्रतिरोध है R और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हुई है I, तो इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा V बराबर IR। लेकिन यदि R बराबर में 1 ओम कर दूं तो उस कंडीशन में V बराबर क्या हो गया IR, V बराबर I, तो मापा गया विभवांतर धारा के बराबर होगा। इस सिद्धांत का उपयोग कर हम विभव मापी द्वारा धारा का मापन करते हैं, अर्थात 1 ओम के सिरों का विभवांतर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होता है। इसी चीज को काम लेते हुए हम विभव मापी द्वारा हम क्या करेंगे, परिपथ में धारा का मान ज्ञात करते हैं और इस धारा को त्रुटिपूर्ण अमीटर, वो अमीटर जो धारा का गलत मान पड़ता है जिसमें गलती है उसके द्वारा भी मापन करते हैं। अब माना विभव मापी द्वारा मापा गया मान कितना है I डैश और अमीटर द्वारा मापा गया मान I, तो दोनों में त्रुटि क्या जाएगी डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश। इस तरह से प्रत्येक पाठ्यांक के संगत हम त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो क्या होता है अंशशोधन, अंशशोधन की त्रुटिपूर्ण अमीटर के पाठ्यांकों में त्रुटि ज्ञात कर और उसकी विभव मापी द्वारा मापे गए मानों से तुलना कर प्रत्येक पाठ्यांक के संगत त्रुटि ज्ञात करना वोल्टेज विभव मापी द्वारा अमीटर का अंश शोधन कहलाता है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी परिपथ व्यवस्था कि इसका सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट अरेंजमेंट है वो कैसा होगा उसकी बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम या परिपथ व्यवस्था। यदि आपको वोल्टमीटर के अंश शोधन का सर्किट याद है तो अमीटर का अंश शोधन भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
देखिए सबसे पहले तो हमें विभव मापी का प्राथमिक परिपथ जोड़ना पड़ेगा। क्या है, देखिए ये विभव मापी का तार ए बी, इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, बैटरी ईपी, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले तो ये हुई, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, इसका EMF है EP, फिर कुंजी K1, फिर धारा नियंत्रक RH1, और इस तरह से हम प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं। अब वहां चले द्विमार्गी कुंजी, ये द्विमार्गी कुंजी ली, इसका टर्मिनल X, टर्मिनल Y, टर्मिनल मध्य टर्मिनल Z। जैसे वहां मानकीकरण किया था उसी तरह से यहाँ भी हमें विभव मापी का पहले मानकीकरण करना पड़ेगा। अतः एक मानक सेल वो है जिसका विद्युत भागफल हमें पता है, वो लेके उसके धन टर्मिनल को A से और ऋण टर्मिनल को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X से कनेक्ट करते हैं और इसका विद्युत भागफल हो गया ES। अब क्या लेंगे, अब देखिए क्या अंतर है बता देता हूं कि वहां हमने जोड़ा था प्रतिरोध बॉक्स और यहां क्या जोड़ेंगे, 1 ओम। ध्यान दीजिए प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ेंगे, उसमें से कितना हम निकालेंगे, 1 ओम। तो यहां पर कितना हो गया, 1 ओम। वहां हमने त्रुटिपूर्ण जो आपका वोल्टमीटर था उसको इस प्रतिरोध बॉक्स के, दोबारा से बना देता हूं थोड़ा सा, यह आपका 1 ओम का प्रतिरोध, वहां पर हमने प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में क्या जोड़ा था, वोल्टमीटर। लेकिन अमीटर कहां जोड़ता है, श्रेणी क्रम में, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, एक एमीटर जोड़ देंगे, त्रुटि वाला मीटर जिसका अंश शोधन करना है। और यहाँ पर वही एक अन्य बैटरी E, इसका प्लस माइनस, फिर कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, ये तो बिल्कुल उसी तरह से, और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमारे क्या बदलाव हुआ, यहाँ माँ क्या जोड़ रखा था, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, 1 ओम, और माँ वोल्टमीटर जुड़ा था समांतर क्रम में, यहाँ मीटर जुड़ेगा श्रेणी क्रम में। और आपका वो जो टर्मिनल है Y, उसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और Z को गैल्वेनोमीटर G से और गैल्वेनोमीटर का सिरा विसर्पी कुंजी J से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा अमीटर के अंश शोधन का परिपथ कनेक्ट करेंगे। तो ये तो होगी परिपथ व्यवस्था। अब है इसकी कार्य प्रणाली या वर्किंग क्या होगी, कैसे हम इसकी पाठ्यांक करते हैं, इसका मापन शोधन कैसे करेंगे मीटर का। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी K1 में प्लग लगाकर प्राथमिक परिपथ पूरा करते हैं और विभव मापी तार AB में धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद में हमें इसका मानकीकरण करना है, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Z के बीच प्लग लगाकर मानक सेल ES को परिपथ में ले आते हैं और इसके लिए संतुलन लंबाई L ज्ञात करते हैं। यदि विभव मापी की विभव प्रवणता X हो तो ES बराबर हो जाएगा XL या X बराबर क्या हो जाएगा ES बटा L। और इसके द्वारा विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात कर विभव मापी का मानकीकरण कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम X और Z के बीच से प्लग लगाकर Y और Z के बीच लगा देते हैं और कुंजी K2 में प्लग लगाते हैं जिससे 1 ओम प्रतिरोध में कोई धारा I प्रवाहित होती है। ठीक, अब कोई धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित होती है, इस धारा का मान अमीटर द्वारा मापते हैं। तो अमीटर द्वारा धारा का मान, अमीटर द्वारा धारा का मापित मान जो गलत मापता है वो आ गया बराबर, माना वो आ गया I। अब विभव मापी तार पर विसर्पी कुंजी को आगे पीछे करते हुए 1 ओम के सिरों का विभवांतर, 1 ओम के सिरों का विभवांतर V बराबर RI, और R का मान कितना है, 1 गुणा में I। समझ आ गया, 1 ओम के सिरों का विभवांतर अर्थात परिपथ में धारा के लिए संतुलन लंबाई L डैश ज्ञात करते हैं।
यदि ये विभवांतर अर्थात परिपथ में धारा I डैश हो तो I डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल डैश, एक्स का मान यहां से रख दें तो I डैश बराबर ई एस अपॉन एल इंटू एल डैश। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका धारा का सही मान हो गया, जो किसके द्वारा मापा, विभवमापी द्वारा। और ये धारा का कौन सा मान है, त्रुटिपूर्ण, जो किसने मापा, अमीटर ने। अब अमीटर के पाठ्यांक में से आई में से आई डैश को घटाकर पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा आई बराबर आई माइनस आई डैश ज्ञात करते हैं। ठीक, त्रुटि आ गई। अब हम धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से धारा का मान बदलकर अन्य धाराओं के लिए भी I और I डैश के मान ज्ञात कर संगत त्रुटियां ज्ञात कर लेंगे। और सब मान ज्ञात करने के बाद हमारे पास टेबल में क्या आएंगे, देखो बच्चों क्या रीडिंग आई हमारे, वही स्थिति आ गई। हम टेबल बनाएंगे, उसमें आपकी ये सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ये अमीटर द्वारा मापा गया मान I, विभवमापी द्वारा मापा गया सही मान I डैश, पाठ्यांक में त्रुटि डेल्टा I, ये टेबल बनाएंगे। और हमें 1 2 3 5 रीडिंग ले लें, 4 5 कम से कम I के मान नोट करेंगे, I डैश के मान ज्ञात करेंगे, डेल्टा I ज्ञात करेंगे। डेल्टा I क्या है, वोल्ट रिपीटर पाठ्यांक में त्रुटि, जो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। y अक्ष पर हम लेंगे त्रुटि को, यहाँ पर डेल्टा I, जो प्लस माइनस हो सकती है, इधर प्लस इधर माइनस, और यह लेंगे आपका मीटर का पाठ्यांक I। ग्राफ खींचेंगे, माना पहली रीडिंग आपकी ये आ गई, ये पॉइंट ये आया, दूसरा ग्राफ का पॉइंट ये आ गया, तीसरा ग्राफ का पॉइंट ये आ गया, चौथा ग्राफ का पॉइंट ये आ गया, पांचवा ग्राफ का पॉइंट ये आ गया। तो ग्राफ क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इस तरह से मिलाने पर यह आपका एमीटर का अंश शोधन वक्र आ जाएगा। इस तरह से हमने विभवमापी द्वारा एमीटर का अंश शोधन करते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर विद्युत परिपथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी